देखो ना इसके कर्म। आप कैसे बोल रहे हो ये धर्मात्मा है, इसको भगवत धाम लेके जाए, इसको हम वैकुंठ लेके जाएंगे। वैकुंठ जाने का इसने क्या किया जीवन में, देखो ना आप ही बताओ। माता पिता की सेवा करनी चाहिए थी कि नहीं? हाँ करनी चाहिए थी। अपनी बेटे और अपनी बीवी की सेवा करनी चाहिए थी? हाँ करनी चाहिए थी। समाज की सेवा, मांसाहार कर रहा, पशु मार रहा, पशु वध कर रहा है, वैश्य के साथ रह रहा है, इतने सारे बच्चे पैदा करके भी आसक्त है काम में। तो विष्णु तो उनको पूछते हैं, आपने शास्त्र पढ़े हैं क्या? बोले पढ़े हैं ना, ये सब नियम है। तो बोले आपने जो शास्त्र पढ़े हैं उसमें आपने पढ़ा विष्णु भक्ति का, विष्णु नाम लेने का क्या फल है? नहीं पता जी। तो जैसे प्रभु जी समझाते हैं, आपके पास जो ऑर्डर है इनको अरेस्ट करने का, वो लोकल पुलिस स्टेशन से आपने लाया है, जो यहाँ का पुलिस स्टेशन है यमलोक, जहाँ पर यमराज विराजमान है, धर्मराज के ऑर्डर से आप उसको लेने आए हैं। पर हमारा ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट से आया हुआ है भाई। लोकल पुलिस स्टेशन का ऑर्डर का क्या वैल्यू है सुप्रीम कोर्ट से अगर ऊपर से ऑर्डर आ गया? किसी को पकड़ लेते हैं ना, फिर वो पहले से वो बेल बना के रखता है, हाई कोर्ट से बेल बना के लेके आता है, वो पुलिस वाला है, बेल है जी, इसको आप अंदर नहीं कर सकते। अरे इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर ऑलरेडी आ चुका है कि ये वैकुंठ जगत जाएगा, तो आपके ऑर्डर की वैल्यू क्या है यहाँ पर हम नहीं जानते हैं भाई ये क्या है। तब यमराज को बुलाया गया। हाँ जी क्या बात है भाई? बात ये है कि इनके पास तो बोल रहे हैं इसने तो, इसको तो वैकुंठ जाएंगे, पर हमारे पास तो खाते में पूरे पूरे उनके कर्म ही ऐसे लिखे हैं, इनको तो स्वर्ग को दूर, वैकुंठ दूर की बात है, स्वर्ग में ही नहीं जा सकता ये, दोबारा मनुष्य शरीर इसको मिलेगा नहीं, इतने इसको डंडे पड़ेंगे नरक लोक में जाकर के। अच्छा हाँ जी। परंतु जब यमराज ने बोला भाई इसने तो नारायण नाम लिया, अब नारायण नाम लिया तो ये तो हमारे कैटेगरी में आएगा नहीं, हमारे को इसका लेना देना। पिछली बार में बताया था ना, आर्मी वालों का रूल में सिविल रूल नहीं चलता। वहां पर जो आर्मी वाला है उसको आर्मी दंड देगी अपने हिसाब से, जो दंड देना होगा उसने अगर गलती किया तो। वहां पर सिविल रूल उनके ऊपर नहीं चलता। तो उसी प्रकार से अजामिल ने भले ही ऐसे कृत्य कर्म किए, परंतु अनजाने में ही भगवान का नाम लिया, अपने पुत्र को पुकारा नारायण नारायण नारायण, वो भी भय से, वो भी कोई प्रीति से नहीं पुकारा, भय से पुकारा, डर के कारण कि यमदूत दिख रहे हैं, कितने खतरनाक, कितने विकराल शरीर वाले यमदूत दिख रहे हैं, इसलिए डर गया और डर से, यमराज के डर से, यमदूतों के डर से अपने पुत्र को पुकार रहा है, पुत्र मुझे बचा लो। इतने सारे पाप कर्म करने के बाद भी, पूरा जीवन अपवित्र रहने के बाद भी वैकुंठ जगत चला गया। तो इसलिए वर्णन करते हैं बाबा, ये वैदी भक्ति कोई साधारण भक्ति मत समझो, शास्त्र के भय से ही अवहेलना करते हुए, खेला करते हुए, मजाक करते हुए हरे कृष्णा वाला, नो प्रॉब्लम, उसका कल्याण हो गया। प्रभुपाद जी ने कितनी बार अपनी कथाओं में बताया, सो मेनी प्लेसेस दीस पीपल हैव रिटन हरे कृष्णा मूवमेंट इज डूइंग, चेंजिंग अमेरिकans, making hippies, converting Christians, changing, taking all the churches here, abolishing, they are not good, they are not that. प्रभुपाद said वेरी गुड वेरी गुड। कितनी बार हरे कृष्णा लिखा है इसमें? प्रभुपाद जी 10 11 20 बार, ओ वेरी गुड। लाखों लोगों ने 20 बार हरे कृष्णा पढ़ लिया, उनका कल्याण हो गया। एक बार उन्होंने कृष्ण नाम लिया ना, वो तो अपराधी भी नहीं है, क्योंकि तो नाम अपराध तो वो व्यक्ति करेगा जो भक्त होगा, जो भक्त है ही नहीं वो कैसे नाम अपराध करेगा? उसका एक बार भी नाम लेना तो नामाभास हो जाता है। इसलिए सांसारिक जगत के लोग ना ज्यादा फटाफट तर जाते हैं, जो लोग भक्त नहीं होते हैं बेचारे। वो एक बार दो बार कृष्ण नाम लेकर के उनको नामाभास होता है, उनको तो मुक्ति मिल ही जाती है। पर हम लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि हम नाम अपराध जानते हैं और अपराध करते हैं, इसलिए हमारे मुक्ति नहीं होती है। हम लोग मुक्ति इन द सेंस, हम लोग भगवत धाम को प्राप्त नहीं कर पाते। तो अजामिल ने भले ही पाप कर्म किए, परंतु नामाभास के कारण, केवल भगवान हरि का नाम लेने के कारण उसको जो है वैकुंठ जगत की प्राप्ति हुई। ऑल्दो वी आल्सो नो इमीडिएटली नहीं मिली, उनको और मौका दिया गया, 10-11 साल और मिले हरिद्वार में भजन करने के लिए, और फिर उसने अच्छे से भजन किया और अंत में सिमरन भगवान का किया, तभी भगवत धाम मिला। मगर वो संभव हुआ कैसे? उन विष्णु दूतों के दर्शन से। इट्स नॉट पॉसिबल दैट यू विल चैंट, पहले भी तो कर सकता था, यमदूतों को देखने के बाद ही क्यों कर रहा है? या यमदूत विष्णुदूत डिस्कशन कर रहे हैं, उनके डिस्कशन से डर के कारण कर रहा है? नहीं, उन विष्णु दूतों का दर्शन, जो स्वयं वैष्णव है, विष्णुदूत कौन है? वैष्णव है, उनके दर्शन मात्र से वो पवित्र हो गया, उनके दर्शन मात्र से। और दर्शन क्यों हुआ? क्योंकि उनका भगवान विष्णु का नाम लिया।
विष्णु का नाम लेने से, कृष्ण पुकारने से, राम पुकारने से, नारायण पुकारने से वैष्णव कृपा करते हैं। इसे बताया गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। कृष्ण की कृपा से गुरु मिलते हैं और गुरु की कृपा से स्वयं भगवान श्री कृष्ण मिल जाते हैं। तो इसलिए बताया गया भाई वैदिक भक्ति कोई साधारण भक्ति नहीं, इसको साधारण मत समझो। कम से कम वैदिक से प्रारंभ करो। रागानुगा दूर की बात है, रागानुगा अभी आएगी नहीं, टाइम लगेगा, अनर्थ कटेंगे तो होगा। परंतु अगेन रिमेंबर, हमारा लक्ष्य रागानुगा होना चाहिए फ्रॉम द डे वन। करना मुझे रागानुगा है, मुझे प्रेम चाहिए, वो मेरा लक्ष्य है। भले मैं भी वैदिक कर रहा हूं, पर मुझे प्रेम चाहिए, मुझे रागानुगा भक्ति करनी है, मुझे प्रेममयी सेवा करनी है, मुझे शास्त्रों के भय से नहीं करनी, मुझे प्रेम चाहिए, मुझे प्रेम के लिए करनी। परंतु संभव नहीं होगा अभी। क्यों? जैसे हम बताते हैं कई बार, मैं रोज ही बोलता हूँ, हम मंगल आरती ही नहीं उठ पाते हैं, इतना नींद से हमको प्रीति है, इतना नींद से प्रीति है, तो कैसे, क्या, कहां से रुचि आएगी? प्रेम भगवान से क्या? अगर मैं नींद को नहीं, मुझे नींद से प्रेम है, तो भगवान से कैसे प्रेम होगा? संभव नहीं है ना। मुझे शरीर इंद्रिय भोग से प्रेम है, स्त्री सुख से, पुरुष सुख से, काम वासनाओं से प्रेम है, खाने से प्रेम है, तो भगवान से प्रेम कैसे होगा? ये क्यों है? क्योंकि अनर्थ है। अनर्थों के कारण भजन में मेरी रुचि नहीं है। चलो ठीक है, हमारे अंदर अनर्थ होने के बाद भी कृष्ण प्रेम मिलेगा भाई। महाप्रभु ने तो बोला, नित्यानंद प्रभु की तो हमारे पास आशा है ना, ऑलवेज दैट होप इज देयर, दैट द रोप ऑफ मर्सी इज ऑलवेज देयर। पर उसके लिए मुझे करना तो पड़ेगा ना। भगवान ने 2 उंगल जो छोटा है, भगवान की इच्छा और मेरा एंडवर दिखना तो चाहिए ना। 2 उंगलियां जो छोटी रह रही थी, बार बार जो हमने कई बार सुना, 2 उंगलियां छोटी रह रही थी कृष्ण को बांधने के लिए। एक उंगली भगवान की इच्छा, दूसरी उंगली उस भक्त की चेष्टा। पर मेरी चेष्टा कितनी प्रबल है, उसमें मेरा नाम कितना प्रबल है, मैं कितना प्रेम पूर्वक नाम करता हूं, मैं कितना नियम पूर्वक कथा सुनता हूं। आज छुट्टी मारते हैं, आज तो संडे, बहुत लोग छुट्टी मारती हैं, चलो आज छुट्टी मार, कौन रोज तो कथा सुनते हैं, आज नहीं सुनेंगे। रोज तो मंगल आरती करते हैं, आज नहीं करेंगे। तो रुचि आई ही नहीं अभी तक। तो जब तक रुचि नहीं आएगी तो प्रेम कहां से आएगा, भाव कहां से आएगा? इसलिए रुचि लाने के लिए वैदिक भक्ति करनी पड़ेगी, शास्त्र के लिए ही करनी पड़ेगी। परंतु लक्ष्य केंद्रित करना है हमको, प्रेम भक्ति प्राप्त करने को, आगे आगे आएगा। परंतु इसलिए सुबह कुछ बस बता रहे थे ना कि भाई ये तो बहुत टफ लग रहा है। नो, एटलीस्ट स्टार्ट विद वैदिक भक्ति। इट इज नॉट टफ, इट इज वेरी सिंपल, जस्ट चैंट गौर नित्यानंद नाम। तो फिर आगे आगे बता रहे हैं, नाउ वन हु, कहां तक पढ़ा था हमने, कौन से श्लोक तक? 20 तक या 10 तक? एनीवन रिमेंबर? यही पढ़ना था ना, क्वालिफिकेशन ऑफ वैदिक साधना। वन हु समर इज ग्रेट कॉन्टिन्यूस फ्लोड लाइफ आफ्टर सर्विंग द गॉड नाइदर। मेरी आवाज आ रही कि नहीं? मैं ऑडिबल? नो जी प्रभु। अच्छा ठीक है। मैं सोचा मैं डिस्कनेक्ट तो नहीं हो गया हूँ। कहाँ तक पढ़ा था, याद है किसी को? हरि भक्ति दया गिवन द फ्रूट ऑफ ट्रांसमेंटल लव। ओके, ये तो पढ़ा था। I bless those who worship me as inspired by the rules of scriptures, both Vedic and Tantric, to enjoy their desired fruits. हाँ, वैदिक तांत्रिक पढ़ा था। फिर हमने पढ़ा था those actions. In Vedic, the Lord Vishnu is to be remembered daily and eternally by standing on the rules of scriptures, which is applicable to Varnas. आश्रम में भी पढ़ा था। Yes. Then we read 11:10, जो शिवानी जी ने पढ़ा था, हिमानी जी ने शायद। लॉर्ड श्री कृष्ण एड्रेसिंग उद्धवा दोज हु वर्शिप मी इन वैदिक तांत्रिक रिचुअल्स, ये भी पढ़ा था। 12 आई थिंक 20 तक पढ़ा था। ओके, पंचतंत्रे also in Panchatantra, O sage among the gods, O Narada, whatever practices have been prescribed in the scriptures in relation to Lord Hari is called bhakti, sadhan bhakti, and by which parabhakti, prama bhakti is attained. This is the highest fruit of Vedic sadhan bhakti as commented by Jiva Goswami and Sri Chakravarti Thakur. तो बता रहे हैं किस प्रकार से साधन भक्ति से पराभक्ति, प्रेम भक्ति प्राप्त होगी। साधन भक्ति चाहे वैदी हो चाहे रागानुगा हो, देगी वो प्रेम भक्ति ही, जो कल भी हमने डिस्कस किया था प्रवीणा दीदी के क्वेश्चन से। हाँ, फिर बता रहे हैं एलिजिबिलिटी फॉर वैदी भक्ति। हाँ भाई, अधिकारी कौन कौन है, यहाँ तक, यहाँ पे हमने छोड़ा था 14 श्लोक तक। अभी भक्ति का अधिकारी कौन है भाई?
भक्ति का अधिकारी कौन है, यहां से हमने प्रारंभ करना था। सुरेंद्र प्रभु जी दंडवत प्रणाम, हरे कृष्णा, श्री राधे। कहते हैं वन हु हैज स्पिरिचुअल सुप्रीम फॉर्चुनेट one who has supreme fortunate of faith in bhakti in the Lord, and who has neither too much attached to the worldliness nor too much detached from it, is eligible for वैदी भक्ति। वैदी भक्ति के लिए एलिजिबिलिटी क्या है, क्या उसकी योग्यता है? बोलते हैं उसकी योग्यता दो प्रकार की है। पहली योग्यता, वन हु हैज सुप्रीम फॉर्चून एंड फेथ इन द भक्ति, जिसको भगवान में श्रद्धा है। सबसे पहले श्रद्धा, आदो श्रद्धा, पहले श्रद्धा होनी चाहिए। जिसको श्रद्धा है वो उसकी पहली क्वालिफिकेशन है। भाव, अरे श्रद्धा किसमें? शास्त्र में, भगवान में और शास्त्र में। क्योंकि शास्त्र में अगर बताया गया है भगवान का प्रणाम करने से पुनर्जन्म नहीं होगा, तो फिर वो प्रणाम करेगा। अगर शास्त्र में श्रद्धा नहीं हो तो प्रणाम क्यों करेगा? पहले तो चाहिए श्रद्धा, फेथ इन भक्ति इन द लॉर्ड हु इज नाइदर। फिर सेकंड, जो ज्यादा अटैच्ड नहीं हो, हु इज नाइदर टू मच अटैच्ड टू द वर्ल्डली नॉर टू मच डिटैच्ड फ्रॉम इट। डिटैचमेंट भी नहीं चाहिए, ज्यादा डिटैचमेंट भी नहीं चाहिए। क्यों? ज्यादा डिटैचमेंट होने से कई बार लोग भक्ति को भी डिटैच कर देते हैं। फिर कई लोग ऐसे बोलेंगे क्या होता है इससे, ये सब कुछ नहीं है, मूर्ति पूजा क्यों करनी है, ध्यान करो जी। टू मच डिटैचमेंट, ये गर्मा, ये प्रसाद बनाना, भोग लगाना, ये सब तो कर्म हो गया भाई, इसको कर्म मानने लग जाते हैं। जिसको टू मच डिटैचमेंट, इवन दे इवन और get detached from the bhakti activities also। तो जो शब्द यहाँ पर प्रयोग किया गया too much detachment, it is not too much detachment from family, from sense gratification। नहीं, sense gratification से detachment चाहिए, वो यहाँ पर आ गया। neither too much attachment to the worldliness, अर्थात इंद्रिय भोग, संसार से ज्यादा अटैचमेंट भी नहीं है और ज्यादा डिटैचमेंट भी नहीं, अर्थात ज्यादा डिटैचमेंट इज कंसिडर्ड हियर टुवर्ड्स द प्रोसेसेस टू नेग्लेक्ट एक्टिविटीज ऑफ भक्ति, जिसको बताया गया अत्याहार प्रयास। रूप गोस्वामी पाद ने जिसको उपदेश अमृत में बताया अत्याहार, अत्याहार शब्द से बताया टू मच खाना और टू मच अर्निंग, टू मच प्रयास, टू मच बहुत ज्यादा एंड्यूअर काम में, मुझे ये कमाना है वो कमाना है, इसलिए बताया गया। अत्याहार शब्द को बताया गया बहुत अधिक, अत्याहार ही था ना, अत्याहार अन्यमाग्रह प्रयासश्च अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंगश्च लोल्यम च षड्भिर्भक्ति विनश्यति। अब यहाँ पर नियमाग्रह को बताया गया, नियमों को पालन करना नहीं नियमाग्रह है, एंड टू मच अटैचमेंट टू नियम इज आल्सो नियमाग्रह। ठाकुर जी की सेवा के लिए अगर मुझे कोई नियम तोड़ना भी पड़े तो वो चलेगा, पर उनकी सेवा, उसका उनका प्रसन्नता का बोध है, इसलिए नियमाग्रह शब्द से बताया गया ज्यादा नियमों के प्रति अटैचमेंट और नियमों को न मानना, दोनों ही नियमाग्रह है। तो कैसे होगा? युक्त आहार विहारश्च युक्त कर्म चेष्टसु, जैसे गीता में भगवान ने बताया, युक्त आहार करो, जितना जरूरत है शरीर को उतना खाओ, कुछ भी नहीं खाएंगे, व्रत रखेंगे हर दिन, हर अगले दिन शरीर कमजोर हो जाएगा, न मंगलारती उठ पाएंगे, न भजन कर पाएंगे, न सेवा कर पाएंगे, न परिक्रमा कर पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे, न कथा सुन पाएंगे, पड़े रहेंगे बस ऐसे ही बेड पे। तुम खाया नहीं, कोई युक्त आहार हुआ ही नहीं। युक्त विहार, ठीक से सो, नींद भी बराबर चाहिए भाई। अरे हम तो बस 2 घंटा सोते हैं बस, इतना हमारा शरीर अभी इतना हुआ ही नहीं ना। जब शरीर दिव्य हो जाएगा, स्वरूप शक्ति की अलादनी वृत्ति का अंदर प्रवेश करेगी, फिर तो सोने की आवश्यकता ही नहीं है। पर साधन अवस्था में, वैदी अवस्था में, ये वैदी भक्ति का लक्षण बता रहे हैं यहाँ पर। वैदी अवस्था में एक वैदी भक्त ऐसा करना पड़ेगा, वैदी भक्त के लक्षण है ये। रागानुगा को फर्क नहीं पड़ता, शरीर मर भी जाए, पड़ा भी रहे, पर नाम तो निरंतर चलना चाहिए, नाम एक सेकंड भी नहीं छोड़ेंगे हरिदास ठाकुर जी। शरीर के टुकड़े टुकड़े होए, खंड खंड होए शरीर, महाप्रभु को वर्णन करते। अरे एक बाजार में क्या मारते, खंड खंड, मेरे हर शरीर का टुकड़ा टुकड़ा हरे कृष्ण महामंत्र बोलेगा, एक एक टुकड़ा हरे कृष्ण महामंत्र बोलेगा। खंड खंड अगर मेरा शरीर हो जाए तो यथा तथा विदता तो लंपटो मत प्राणनाथस्तु सएव नापरा। आप चाहे मुझे लात मारो, चाहे मुझे मरोड़ो, चाहे मुझे कुचलो, आप ही मेरे स्वामी हुए, रागानुगा है। परंतु वैदी में नहीं चलेगा ये। वैदी में बताया गया अगर शरीर ठीक नहीं रहेगा तो भजन नहीं कर पाएंगे हम जैसे बद्ध जीव। अगर नींद पूरी नहीं होगी तो सूर्य हम
फिर हम दिन भर नाम भी नहीं करेंगे, दिन भर सोते ही रहेंगे, ऑफिस भी नहीं होगा, घर का सेवा भी नहीं होगा, ठाकुर जी का अर्चन पूजन भी नहीं होगा, कुकिंग भी नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा। इसलिए बताया गया नित्य युक्त आहार युक्त विहार, युक्त कर्म चेष्टसु। हाँ, जो आपका कर्म करना है, जो आपकी ड्यूटीज है, उनको भी प्रॉपरली करो। जैसे कई बार, एक बार हमने बताया था ना, वो हमारे आनंदा वो बताते थे, हाँ, उनका भी एग्जाम्पल दे रहा हूँ क्योंकि उनसे ही सुना कि जब काम अभी बहुत अधिक तड़पाता है जीव को, विशेषकर यूथ में, हाँ, तो लाइक ए डॉग इज ऑलवेज बार्किंग बार्किंग, गिव हिम वन चपाती, लेट हिम गेट सैटिस्फाइड, ओके कीप क्वाइट। दैट इज व्हाई गृहस्थ आश्रम इज देयर टू बी वेरी प्रैक्टिकल। अगर ऐसी कोई हमारी विषय वो वासनाएं, किसी भी प्रकार का भोग हृदय में आ रहा है, थोड़ा सा उसको सेटिस्फाई करके, शांत करके माइंड को डाइवर्ट करो, बिकॉज दिस इज वैदी स्टेज, अभी वो रागानुगा में नहीं आया। इसलिए बताया गया युक्त आहार युक्त विहार। इसलिए बताया गया मरकट वैराग्य ना करे लोके दिखाए, दिखाने के लिए मरकट वैराग्य मत करो बंदर की तरह, मैं तो बहुत बड़ा महात्मा हूं, पर हूं तो अंदर तो काम वासनाओं से भरा हुआ। इसलिए फाल्गु वैराग्य मत करो, मरकट वैराग्य मत करो, शमशान वैराग्य मत करो। इसलिए बताया गया नॉट टू मच अटैचमेंट टू द वर्ल्ड, नॉट टू मच डिटैचमेंट। इसको यही डिटैचमेंट का के लिए यही शब्द प्रयोग किए गए, फाल्गु वैराग्य, मरकट वैराग्य, शमशान वैराग्य। बताया गया युक्त वैराग्य, युक्त वैराग्य, that is called a detachment. So what is Falgu Vairagya? Anyone know what is Falgu Vairagya? शमशान वैराग्य, शमशान वैराग्य बता क्या होता है? मरकट प्रभु जी वैराग्य, जैसे, हाँ, यस, बताइए देवश्री दीदी। प्रभु जी जैसे जैसे शमशान में जब कोई कोई किसी की डेथ हो जाती है तो सब मतलब उसको वो दाह कार्य करने के लिए जाते हैं, तो वो सब देख के मतलब मन में एक बार से डिटैचमेंट आ जाता है कि मतलब एक बार हमें भी हमारा भी अंत ऐसे ही होने वाला है, इस संसार में क्या रखा है। तो उसके बाद मतलब तुरंत वो डिटैचमेंट आ जाता है, लेकिन वो मतलब वो करेक्ट नहीं है, क्योंकि वो मतलब उस कारण के लिए ही उसमें डिटैचमेंट आया है। वो मतलब जैसे अभी आप समझा रहे हो, वो युक्त वैराग्य नहीं है, तो इसलिए उसे शमशान वैराग्य कहते हैं। उतनी देर वैसे ही तक ही है, फल्गु वैराग्य। जब तक शमशान में है तब तक ही है। घर पे आ गया, हाँ, समय उसने मुझे राजप्रभु बोल रहे थे, हाँ, घर पे आने के बाद नदन मंच तैयार हुई है कि नहीं हुई है। आई मीन समबॉडी जो बता रहा था, मतलब कोई तो बता रहा था, मनीष, कोई तो आया, कुछ किसी के उनके यहाँ नहीं, किसी उनके दादाजी के जाने के टाइम बोले आए, फिर कुछ नियम है रोने का, जबरदस्ती रोने का, रोए, ओ हाँ हाँ हाँ, और 2-3 मिनट के लिए, और फिर बोले चाय तैयार है कि चाय तैयार नहीं है। अगर इतना वैराग्य आपको और आप रो रहे हो तो 1 मिनट रोने के बाद आपको चाय चाहिए, तो व्हाट इज दिस वैराग्य? कॉल्ड शमशान वैराग्य। तो शमशान वैराग्य बताया। फाल्गु वैराग्य, फाल्गु वैराग्य इज जो हमने पहले डिस्कस किया। बनावटी वैराग्य, हाँ बताओ। बनावटी प्रभु जी जैसे कि दिखाते हैं वैराग्य का, एक्चुअली वैराग्य नहीं होता। मरकट वैराग्य, जैसे बंदर का, मरकट वैराग्य तो दिखाने वाला हो गया ना। फाल्गु, बंदर का जैसे फाल्गु इज आल्सो सिमिलर, बट फाल्गु में एक डिफरेंस और मरकट में एक डिफरेंस। मरकट इज लाइक शो, यू आर शोइंग आई एम ए सन्यासी लिविंग नेकेड इन द जंगल्स बट सो मच लस्टी, eating only fruits and roots but so much attached to food। दिखा कुछ रहा है पर है कुछ और अंदर, बाहर से दिखा कुछ और रहा है, अंदर कुछ और। इसको बोलते हैं मरकट वैरागी। फाल्गु इज द सेम वन, फालतू, सब चीज फालतू है, बेकार है, विग्रह सेवा बेकार है, यज्ञ वज्ञ बेकार है, क्यों करना है, मैं छोड़ दिया ये सब, मैं तो करता ही नहीं ये सब चीज। हम तो बस निरंतर अंदर मन में भगवान नाम जपते हैं जी, हम तो कुछ बाहर से क्या करना है, ये सब ड्रामा शामा, ये तो तिलक लगा के घूमते रहते हैं, ये हरे कृष्ण वाले कर, ये सब क्या शो करना है? अंदर से करो, सब ठीक है, सब अंदर से सेवा करो, गरीबों की, इनकी उनकी, सब ये सब छोड़ दो। इट्स कॉल्ड फाल्गु वैराग्य। फाल्गु फालतू बोलो या फाल्गु, फालतू वैराग्य इसको, फालतू आदमी है वो जो। फाल्गु वैराग्य इज मोर डेंजरस बिकॉज ही इज क्रिटिसाइजिंग वैष्णवास, डिवोटीज, विग्रह सेवा, बट ही शोइंग आई एम वैरागी। हाँ, मैं नहीं मानता ये सब चीजें, क्या है इसमें रखा हुआ। ओके, फिर यहां से प्रारंभ होता है भक्ति के अधिकारी।
फिर बताए भक्ति के 3 अधिकारी है, यहाँ पर प्रमाण देते हुए समझा रहे हैं। 11th canto Lord addresses to Uddhava, one who has fortunately, spontaneously firm faith in reverence and hearing the discourse of myself, even if we involve in the worldliness without either any strong attachment or completely apathy or indifferent to such sense pleasures, to such person bhakti yoga becomes desirable. And ये जो हमने अजामिल का कथा सुना वो यहाँ पर लागू होता है। चाहे किसी भी कारण से, one who is fortunately, spontaneously firm faith in reverence hearing discourse of myself, जो मेरी कथाओं में जिसकी श्रद्धा उत्पन्न हुई है। कथा में श्रद्धा उत्पन्न होना कोई साधारण बात नहीं है। भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जी ने जब कथा कर रहे थे ना माया वृंदावन में, सब लोग चले गए शेषशाही का दर्शन करने के लिए। प्रभुपाद जी, परम गुरुदेव, कुछ 4-5 भक्त बैठे। प्रभुपाद जी फिर कथा किए, बहुत बड़ी सुंदर कथा की। बोले आप लोग ही भक्ति को समझ पाए। शेषशाही विष्णु का दर्शन करने से क्या होगा? कुछ स्फूर्ति लाभ अवश्य होगा, मगर कथा में जिसकी रुचि है, जो कथा में रुचि है, जिसकी कथा सुनने में रुचि आ गई है, वही भक्ति में पर आगे बढ़ा हुआ है। जिसको कथा में अभी तक रुचि नहीं आई है, बाकी सब उसका जो है बस चल रहा है काम स्फूर्ति लाभ का। अल्टीमेटली जब कथा में रुचि आएगी तो समझो भक्ति में प्रवेश हो गया है। भक्ति में प्रवेश 2 है, भजन में प्रवेश, ज्ञान और वैराग्य। ज्ञान मतलब कथा में रुचि आना। भगवान की कथाओं को सुनने के बगैर नहीं होगा। नित्यम भागवत सेवया, दुनिया इधर की उधर हो जाएगी। कथा में तो शाम को 8:15 बजे मुझे पहुंचना है, बस ऐसे तैसे तो मुझे पहुंचना है, जाना है, कथा सुननी है, चाहे कोई कुछ भी बोले, मैं तो कथा सुनने जाऊंगा, मैं तो नाम अपना करूंगा। इसलिए पहला बताया गया, हियरिंग डिस्कोर्सेस ऑफ माई सेल्फ इवन इफ ही इज इन्वॉल्व्ड इन वर्ल्डलीनेस विदाउट आइदर एनी स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट एंड कंप्लीटली अपैथी एंड डिफरेंस। भले ही उसको अटैचमेंट अभी नहीं है, उसको भी अटैचमेंट नहीं है, परंतु वो कथा सुन रहा है। हाँ, वो कथा सुन रहा है, उसको अटैचमेंट नहीं है, संसार से अभी डिटैच भी नहीं हुआ है। संसार में भी उसकी आसक्ति है, थोड़ा बहुत भोग में भी उसको आसक्ति है, थोड़ा बहुत खाने पीने में भी है, थोड़ा बहुत नाम प्रतिष्ठा में, सब में थोड़ी थोड़ी आसक्ति लगी हुई है, यहाँ वहां भटका हुआ है। परंतु क्योंकि वह भजन में लगा हुआ है, तो भगवान कहते हैं what will happen? Hearing me obtains perfection in bhakti. उसको भक्ति में सिद्धि प्राप्त होगी, अर्थात वो भक्त बन जाएगा, उसको प्रेम भक्ति प्राप्त होगी, क्योंकि भाव, इसका लक्ष्य ही है वैदिक भक्ति का भाव भक्ति में जाना, प्रेम भक्ति में प्रवेश करना। तो अर्थात भले ही उसकी अटैचमेंट अभी संसार से है, भले ही वो पूरा डिटैच नहीं हुआ है संसारिक मोह माया से पूरी तरह से, भले ही वह जो है जंगल में नहीं रहता है, परंतु क्योंकि उसको मेरी कथा सुनने में, द प्रोसेस ऑफ हियरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर। मैं इसलिए बार बार क्यों बोलता हूँ सबको, अरे कथा सुनो, कथा नहीं सुनोगे तो नाम भी छूटेगा, जप भी छूट जाएगा, गारंटी लिख के ले लो आज ही, किसी को भी बता देना आप मेरी ओर से। जो कथा निरंतर नहीं सुनेगा उसके नाम भी एक दिन छूट जाएगा, नियम पालन भी एक दिन छोड़ देगा, फिर पता नहीं क्या क्या करेगा। आई कांट गारंटी एनीथिंग व्हाट ही कैन डू। पर जो कथा में लगा रहेगा, अगर वो नहीं भी कर पा रहा अभी, परंतु धीरे धीरे वो आगे बढ़ेगा, गारंटी। क्योंकि मेरी गारंटी नहीं, भगवान की गारंटी है। नित्यम भागवत सेवया भक्तिर भवती निष्ठ की, तो हम बोलते हैं भक्ति की आपकी निष्ठा हो जाती है। आप निष्ठा के स्टेज पे आओगे कैसे? नित्यम भागवत सेवाया, कथा सुनने से, वैष्णव की सेवा करने से। इसलिए बिना कथा के कोई भी व्यक्ति भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकता, भले ही वो दुराचारी भी क्यों ना। इसलिए भगवान ने बताया अपिशु दुराचारम, अगेन दैट सेम श्लोक, दुराचारी भी है परंतु भजते अनन्य भक्त, मेरा भजन तो कर रहा है ना। भजन का पहला सीढ़ी कौन सी है? श्रवण, कीर्तन, सिमरन, वंदन। बट फर्स्ट इज श्रवण, फर्स्ट इज हियरिंग, ही इज हियरिंग मी, ही इज हियरिंग माय कथा एंड देन ही विल अटेन मी। फिर यहाँ पर 3 प्रकार के भक्तों के बारे में बताया, इसको पढ़ के यहाँ पे विराम देंगे। 3 प्रकार के भक्त कौन होते हैं? उत्तम अधिकारी, मध्यम अधिकारी, कनिष्ठ अधिकारी। ये 3 प्रकार के भक्तों का यहाँ पे क्वालिफिकेशन बताए। पहले बताया क्वालिफिकेशन ऑफ उत्तम अधिकारी, वैदी में उत्तम अधिकारी। अंडरस्टैंड, वी आर गोइंग थ्रू वैदी भक्ति, सब चीजें यहाँ पे वैदी से जुड़ी है। ये जो ऊपर बताया ये भी वैदी भक्ति के बारे में। वैदी भक्ति ये सब प्राप्त करता है। अभी अटैचमेंट है ना, रुचि कहाँ से? भगवान में अटैचमेंट है, इसीलिए तो भगवान ने बताया अटैचमेंट है कोई बात नहीं, मेरी कथाएं सुन रहा है, प्रेम भक्ति मिलेगी भाई, गारंटी मिलेगी, चिंता मत करो, मिल जाएगी। और कौन सी मिलेगी वो उसके लिए हमको ध्यान देना है, आगे बताएंगे, वो समझेंगे, हम आगे आगे बढ़ेंगे। बोलते उद्यम मध्यम
तह चसा कनिष्ठ चेष्टा त्रिधा, 3 प्रकार के भक्त होते हैं, उत्तम मध्यम कनिष्ठ। पढ़िए, इनको पढ़ेंगे और बाद में एक्सप्लेन करेंगे। यू वांट टू रीड क्वालिफिकेशन ऑफ उत्तमा, हाई क्वालिफिकेशन? प्रभु जी मैं पढ़ूं? पढ़िए, शाबाश। In my opinion, the devotee with high qualification is one who is expert in spiritual knowledge as well as logic and reasoning, and those strong faith and whose strong faith is always steady and firm. मध्यम, One whose knowledge of scripture is weaker but who has faith in one of the medium qualification. कनिष्ठ। One with low qualification has weak faith. ये 3 बताए, वैदी भक्ति के 3 अधिकारी है। उत्तम अधिकारी कौन है? पूर्व गोस्वामीपाद वर्णन करते हैं, जो शास्त्रों में एक्सपर्ट इन स्पिरिचुअल नॉलेज, समस्त प्रकार के शास्त्रों को जानता है, अच्छे से जानता है। हम वी आर टॉकिंग अबाउट विशेषकर रस शास्त्र, भक्ति शास्त्र, तत्व सिद्धांत, तत्व ज्ञान, तत्पदार्थ ज्ञान, तम पदार्थ ज्ञान, इसमें उसका एक्सपर्टाइज है। जीव, माया और प्रकृति, इनका संबंध, तत्व ज्ञान, ये सब अच्छे से जानता है। रस सिद्धांत अच्छे से जानता है, अरे कैसे रस में प्रवेश करना, इज कॉल्ड उत्तमा। एज वेल एज लॉजिक एंड रीजनिंग, ही कैन एक्सप्लेन विद लॉजिक, विद रीजनिंग, जस्ट नॉट शास्त्र में लिखा गया। जैसे हम गीता पढ़े, हमने वहां पर प्रैक्टिकली लॉजिक के द्वारा फोबिया क्या है, पूर्व जन्म, कितने सारे साइंटिस्ट्स ने प्रूव किया है, विद लॉजिक एंड रीजनिंग थिंग्स आर बीइंग नो आंसर। एंड हु हैज स्ट्रॉन्ग फेथ, वो खुद की श्रद्धा भी उसकी बड़ी दृढ़ है, ऑलवेज स्टडी, हमेशा ही निष्ठा, उसकी निष्ठा में, इज निष्ठा, स्टडी मीन्स निष्ठा, अनिष्ठा मतलब निष्ठा, अनिष्ठा अभी पूरा अभी अप एंड डाउन है, बट हियर इज निष्ठा, वो निष्ठा में है एंड फर्म है, वो अपनी भक्ति को किसी भी तरीके से छोड़ेगा नहीं। हाँ, हमको अगर कोई मध्यम अधिकारी जो व्यक्ति है, वो भी शास्त्रों को अच्छे से जानता है मगर थोड़ा सा वीक है, whose knowledge is little weaker, मगर फेथ उसकी फर्म है, अर्थात वो जानता तो है, मानता भी है, मगर अगर कोई उसको डिबेट करेगा, समझाएगा, बोलेगा छोड़ दो यार, मुझे नहीं बोलना, आई डोंट वांट टू डिस्कस, पर खुद पालन करेगा, उसको समझा नहीं पाएगा दूसरे व्यक्ति को भले ही, परंतु खुद वो जरूर पालन करेगा। ही हैज फर्म फेथ, इसको बोला गया मध्यम अधिकारी। कनिष्ठ का सिंपल बताया गया, उसकी फेथ भी कम है और उसका ज्ञान भी कम है, दोनों तरीके से वो कमजोर है। तो जो उत्तम अधिकारी है, वो किसी भी हालत में अपना साधन भजन नहीं छोड़ेगा, किसी भी हालत में, वो तो छोड़ेगा ही नहीं किसी भी हालत में, और वो किसी भी व्यक्ति को किसी भी तत्व सिद्धांत के ऊपर समझा सकता है। He can answer any questions anyone has, any questions, तत्व सिद्धांत हो चाहे रस सिद्धांत हो, कोई ऐसा नहीं कि भाई प्रश्न पूछ लिया तो तुम्हारा अधिकार नहीं है पूछने का, जाओ घर जाओ, पहले काम को कंट्रोल करो। We used to get these answers many times, not to say any Prabhuji is wrong or right, but this is not the answer. There's a question, I am not qualified but this question has come, I am not asking मेरा स्वरूप क्या है, I am asking तत्व सिद्धांत क्वेश्चन। पहले काम कंट्रोल करो, अरे काम तो तभी कंट्रोल होगा जब पता लगेगा काम को कंट्रोल करना कैसे है। तुम कॉलेज लाइफ में हो, ये सब थोड़ी तुमको पता लगेगा, अरे नहीं बताएंगे तो कैसे चलेगा। दिस इज बिकॉज द आंसर इज नॉट देयर, डजंट नो द आंसर। और अगर बोलेंगे फिर ज्यादा, तो फिर बोलेंगे भाव इंपॉर्टेंट है कि शास्त्र इंपॉर्टेंट है। ऑफकोर्स भाव इंपॉर्टेंट, पर शास्त्र में जब प्रवेश नहीं तो भाव कहाँ से आएगा। इसलिए बताया गया उत्तम अधिकारी किसी भी संशय को दूर कर सकता है, वो पूर्ण श्रद्धा है उसको भगवत नाम में, पूर्ण निष्ठा है, वो मर जाएगा कट जाएगा, हरिदास ठाकुर का पहले एग्जाम्पल दिया था, मर जाएगा कट जाएगा, नाम नहीं छोड़ेगा, छोड़ ही नहीं पाएगा, पॉसिबल ही नहीं उसके लिए। जबकि मध्यम अधिकारी को भी फर्म फेथ, वो भी नाम कभी नहीं छोड़ेगा, बीमार है कुछ भी हो वो छोड़ेगा नहीं, वो उठेगा मंगल आरती कैसे भी, तो अपना नाम जब तो 16 माला है या 32 माला है, 64 में जो नियम बनाया है उसको पूर्ण रूप से करेगा। अभी उसको साधन साध्य में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, उत्तम को कोई कंफ्यूजन नहीं है, मध्यम को थोड़ा सा कंफ्यूजन इन द सेंस ही इज लिटिल वीक देयर, साध्य साधन भेद। कभी बोलेगा कोई, उसको बोलेगा अरे बेटा
ये जो नवदा भक्ति के अंग है ना, श्रवण करो भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, बस श्रवण करो, और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। प्रहलाद महाराज ने बस श्रवण ही किया था। हाँ जी प्रभु जी बिल्कुल सही है, श्रवण करने से तो हो जाता है। हाँ, दूसरा आएगा भाई सेवा के बगैर कैसे होगा, तुम वैष्णव सेवा जब तक नहीं करोगे तो कल तुम्हारा पवित्रता कैसे आएगी, तुम तो कनिष्ठ हो, वैष्णव सेवा करो। हाँ, श्रवण करने से खाली क्या होगा, वैष्णव सेवा करो। ठीक है प्रभु जी, वैष्णव सेवा बहुत जरूरी है। हाँ, उत्तम, ये मध्यम वाला भक्त है। हाँ, नवदा भक्ति के 64 भक्ति के 64 अंग है। किसी भी एक बार लेक्चर देगा 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा, बोलेगा यही सही है, बस बाकी करने की जरूरत ही नहीं है। He doesn't know, he is still weak in this सिद्धांत। इसलिए साधन साध्य में उसको अभी तक, विशेषकर साध्य वस्तु, साध्य मतलब क्या है, द गोल, वीकनेस इन साधना, वीकनेस इन गोल ऑल्सो। वीकनेस नॉट दैट ही विल नॉट डू भजन, भजन तो करेगा, अपना फर्म फेथ है पूरा, अवश्य भजन साधन करेगा, परंतु जो शास्त्रिक अंडरस्टैंडिंग है साधन की या साध्य वस्तु की, किसी ने अगर थोड़ा बहुत इधर उधर बता दिया, सोचेगा यही ठीक है भाई, क्योंकि खुद की पूरी अभी फर्म फेथ अंडरस्टैंड। अरे गृहस्थ आश्रम में क्या करेगा, बेकार है, सब लोग मरते रहते हैं, पिटते रहते हैं, पिसते रहते हैं, ब्रह्मचारी बनो, यही सही ठीक है। कहाँ जा रहा है गृहस्थ आश्रम? ठीक है प्रभु जी, हाँ ब्रह्मचारी, मैं मंदिर ज्वाइन करूं कल से, हाँ कल से आ जाओ, बाल मुड़वा के आ जाओ। 4 दिन बाद वहां कोई बोला अरे क्या यहाँ पर देखो कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पर तुम्हारा, घर में रहते कम से कम साधन भजन अच्छे से कर लेते, कम से कम अपना जॉब कर लेते, अपने घर में रहते, सुबह नियम पालन करते, यहाँ तो कुछ भी नहीं कर रहा, तो यहाँ बस इधर उधर घूमते रहना है। हाँ यही ठीक है, चलो चला जाता हूँ। बिकॉज इवन साधन की विधि को ही ठीक से नहीं समझा और साध्य को भी ठीक से नहीं समझा। साध्य क्या है, गोल क्या है, कृष्ण प्रेम प्राप्त करना है जी। कृष्ण, हमारा लक्ष्य क्या है, कृष्ण प्रेम प्राप्त करने का। हम भी रोज सूर्य उठ के मंगल आरती में बोलते थे हमारा लक्ष्य क्या है, कृष्ण प्रेम प्राप्त करना है। कृष्ण प्रेम क्या वस्तु है, कैसे होती है वो, किसी ने बताया नहीं आज तक भी नहीं बताया गारंटी। कृष्ण प्रेम 5 प्रकार का होता है, 5 रसों में कृष्ण प्रेम हो सकता है। उन रसों का विस्तार क्या है? अच्छा ठीक है, अब हमने सुन भी लिया, चलो आज हमने कथा सुनी कि भाई जो माता है यशोदा मैया बहुत प्रेम करती कन्हैया से, बांधती है कृष्ण को अपने हाथों से, खुद स्नान कराती है, खुद उनको अपने हाथों से खिलाती है, वाह, बेड पे लिटाती है, लोरी सुनाती है, उनके लिए खुद कुकिंग करती है, राधा रानी को बुलाती है जावड़ से, 40 स्टोव पे एक साथ कुकिंग होती है, मंजरियां सखियां सब उनकी सहायता करती है। कितना प्रेम है उनको कृष्ण से। वाह वाह वाह। उनकी गोद में जब कन्हैया बैठते होंगे गुराले बालू वाले, कानन में मकरंद कुंडल लगाते हुए, उनके कुंडल जब उनके गालों को चूमते हैं, इतना सुंदर है उनका स्वरूप, और बैठते हैं मैया मैया करते हैं। वाह, काश मेरे को, मैं भी ऐसा लीला करूं, मेरी गोद में भी कन्हैया बैठे। फिर सुनी ना कथा, थोड़ी देर बाद कथा सुनी किसकी, अरे कन्हैया तो राधा रानी के चरणों में अपना मुकुट तक रख देते हैं, मंजरियों को प्रणाम करते हैं, मुझे अंदर कुंज में आने दो। और मंजरियां जब राधा रानी कृष्ण से मिलती है, जो अनुभूतियां राधा रानी करती है वो मंजरियां भी करती है। जब पेड़ को जड़ में खाद फल मिलता है, समस्त मंजरियों को पोषण मिलता है। जब कृष्ण राधा रानी का आलिंगन करते हैं तो समस्त मंजरियों के हृदय में समस्त भाव प्रकाशित हो जाते हैं प्रेम के। ये बहुत बढ़िया है। कुछ समय पहले तो यशोदा मैया का भाव चाहिए था, कुछ समय बाद अभी मंजरियों का भाव अच्छा लग रहा है। इसको बोलते हैं साध्य ब्रह्म। दिस इज नॉट मध्यम अधिकारी है ये भाव। Don't think it is so easy. It is very high stage. मध्यम अधिकारी की स्टेज है। We are not talking about non-devotee. We are talking मध्यम अधिकारी वैष्णव की बात कर रहे हैं, उसमें भी ये सब होता है वैदिक भक्ति। On the other hand, last one कनिष्ठ अधिकारी, पर फिर भी ये भजन साधन छोड़ता नहीं है, निरंतर भजन साधन करता रहेगा। हाँ थोड़ा भ्रम है अभी, क्या, क्योंकि जानता नहीं ना, कोई प्रीति है ही नहीं अभी, एक्चुअली आई नहीं प्रीति, तो कैसे सोचेगा ये ठीक है कि वो ठीक है। हाँ, अभी जो गुरुजी ने बोला है, गुरुजी को फॉलो करूंगा, गुरुजी जो है, गुरुजी का जो स्वरूप है, मैं तो वही उनकी सेवा करूंगा, दृढ़ संकल्प के साथ इसको अपना लिया, चलते रहो, बस यही है मेरा भाई। बाकी वो हाँ आनंद है उसमें भी, ऑफ कोर्स दास्य रस में भी आनंद है, वैकुंठ में भी बहुत आनंद है, स्वर्ग लोक में भी बहुत आनंद है, पर मेरे गुरुजी यही सेवा कर रहे हैं, आई विल फॉलो हिम, दैट इज व्हाट माय गोल इज। इसलिए तो बोलते हैं सदगुरु चाहिए, प्रॉपर गाइडेंस चाहिए, तो आदमी भटके रहेगा त्रिशंकु की तरह, न स्वर्ग में न धरती में, कहाँ जाएगा बेचारा।
तो इसलिए इन 3 प्रकार के भक्तों को यहाँ पर भेद बताया। कनिष्ठ अधिकारी का जो लक्षण है वो शास्त्र में भी वीक है, भक्ति में भी वीक है, जो मैं हूँ, क्योंकि कभी साधन भजन किया, कभी नहीं किया, कभी ग्रंथ पढ़ा, कभी नहीं पढ़ा, कभी संसार के भोगों में लिप्त हो गए, और कभी लोग का चलो आज भजन पर आज निर्जला रखते हैं। So this is called कनिष्ठ अधिकारी. We all have to become मध्यम अधिकारी and then come to stage of उत्तम अधिकारी. Gurudev has given us instructions. Prabhupada has always said, never stay kanishtha, grow, get more understanding of शास्त्र. शास्त्रों को अच्छे से समझो, शास्त्रों में दृढ़ श्रद्धा उत्पन्न करो, और फिर धीरे धीरे फिर जब दृढ़ श्रद्धा आएगी और शास्त्र सिद्धांत में प्रवेश होगा, फिर कभी भजन छूटेगा नहीं, फिर भोग जो है परेशान नहीं करेंगे, फिर निरंतर आपका भजन साधन चलता रहेगा। इसलिए गुरु जी के वचन सुन करके ही सही, शास्त्र के वचन सुन के ही सही हम कर तो रहे, इसलिए वैदी ही स्टार्टिंग में सब लोग करते हैं और धीरे धीरे फिर आगामी में प्रवेश करते हैं। तो आगे सुनेंगे नेक्स्ट स्टेप्स, वी विल गो as already time is over now. Any questions for today? No questions for today? Okay, if no questions, then thank you very much for joining, hearing Hari Katha. शास्त्र नियम हो, गुरु आज्ञा है, परंतु भगवान का नाम मंगलकारी है, भगवान की कथाएं मंगलकारी है, भगवान वैष्णव की सेवा मंगलकारी है। नवदा भक्ति के जितने भी अंग पालन कर सके करें, जिस अंग में रुचि है उसको अधिक करें, और किसी में रुचि नहीं है तो सबको करें, या जो मौका मिलता है उसको करें, क्योंकि रिजल्ट तो अवश्य देगा। अमृत पिएंगे तो रिजल्ट आएगा। जहर पीने से जिस प्रकार से आदमी मरेगा, मरना गारंटी है, उसी प्रकार अमृत पीने से भी अमरता होना गारंटी है। तो ये भागवतम, ये कथाएं अमृत है। तब कथा अमृतम तप्त जीवनम, ये अमृत कथा है, ये हमारे तपे हुए जीवन को शांत करेगा, गारंटी करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिए निरंतर कथा सुने, निरंतर भगवत नाम करें, सेवा करें, इसमें हमारा कल्याण है। बोलो सचिनंदन गौर हरि की जय, राधा गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन ललिता विशाखा जू की जय, अनंत अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, शिला रूप गोस्वामी पाद की जय, शिला भक्ति सामर सिंधु ग्रंथ की जय, केशव व्रत की जय, राधा कुंज बिहारी जू की जय, वृंदावन धाम की जय, नित्याई गौर प्रेमानंदे हरि 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 बोल। सकल वैष्णव श्रुति दीदी, दंडवत स्वामी दीदी।